हेलो गाइस, मैं आशीष बिस्कुरा में स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल RN&RM अकेडमी में। और गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ट्राइज। एक टेक्निक है जो यूज होती है डिजास्टर में, है ना। डिजास्टर कोई कैजुअलिटी होती है, मास कैजुअलिटी होती है, एक्सीडेंट्स जब होते हैं, नेचुरल डिजास्टर होते हैं या फिर मैन मेड डिजास्टर होते हैं, है ना। ये इस टाइप के कोई भी जब डिजास्टर होते हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं ट्राइज का। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए करते हैं कौन से पेशेंट को कितना इमरजेंसी, कितना केयर मिलना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम जो है फाइंड कर पाते हैं पेशेंट्स को। डेफिनेशन ऑफ ट्राइज इज द टर्म डिवाइडेड फ्रॉम फ्रेंच वर्ब ट्रायर मीनिंग टू सॉर्ट और टू चूज। टू सॉर्ट और टू मिनिमाइज कहते हैं इसको। तो मतलब आपको जल्दी से क्या करना है, डिसाइड करना है और ट्रांसपोर्ट करना है पेशेंट को। आप पेशेंट को देखोगे कौन सा पेशेंट कितना सीरियस है, उसके अकॉर्डिंग उसको कलर कोड बैंड प्रोवाइड करवाओगे, उसको उस कलर कोड में रखोगे और उसको सेंड करोगे। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पेशेंट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप एंड अर्जेंसी ऑफ देयर कंडीशन टू गेट द राइट पेशेंट टू द राइट प्लेस एट द राइट टाइम विद द राइट केयर प्रोवाइडर, है ना। तो आपको इसमें क्या करना है कि पेशेंट को अर्जेंटली आपको उसकी कंडीशन को फाइंड करना है, राइट पेशेंट, सही पेशेंट को सही जगह पर और सही टाइम पर क्या करना, उसको केयर प्रोवाइड करवाना। मतलब आपको रैपिड ट्रांसपोर्ट करना है, मतलब आपको जल्दी डिसाइड करना है कौन सा पेशेंट कितना सीरियस है और कितना उसको केयर की ज़रूरत है, उसको सही जगह पहुंचाना, है ना। तो ये EMT जो रहते हैं, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, नर्सेस, डॉक्टर जो वहाँ पे वर्क करते हैं, वो सब ये डिसाइड करते हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव ऑफ द ट्राइज प्रोटोकॉल, तो आइडेंटिफाई द पेशेंट, पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट नीड टू मेडिकल ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द इमरजेंसी सीन्स। तो उसको पेशेंट को जहाँ पे आप जिस जगह पे डिजास्टर हुआ है या कैजुअलिटी हुई है, उस जगह पे आपको डिसाइड करना है कि इसको कितने नीड की ज़रूरत है, उसको ट्रांसपोर्ट करवाना, कितना मेडिकल केयर की उसकी ज़रूरत है ना। तो उसको सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाना। ट्रैक द पेशेंट प्रोग्रेस थ्रू द ट्राइज प्रोसेस, और जब हम उसको बैंड बांध देते हैं पेशेंट को, है ना, उसकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग, तो सामने वाला समझ जाता है इसको कितना ज़रूरत है केयर की, है ना। आइडेंटिफाई एडिशनल हजार्ड्स सच एज अ कंटामिनेशन। टाइप्स ऑफ ट्राइज देखते हैं। फर्स्ट इसमें सिंपल ट्राइज आता है, एडवांस ट्राइज, कंटिन्यूस इंटीग्रेटेड ट्राइज, रिवर्स ट्राइज, अंडर ट्राइज ऑफ ओवर ट्राइज, ये सब आते हैं इसमें। तो सिंपल ट्राइज में देखते हैं, इट इज़ यूजुअली यूज इन अ सीन ऑफ आर एक्सीडेंट of mass casualty incidents MCI in order to sort patient into the who need critical attention and immediate transport to hospital and those and less serious injury। तो सिंपल ट्राइज के अंदर हम देखते हैं मास कैजुअलिटी मतलब होता है कि किसी ह्यूमन बीइंग का मतलब इंसान का या ह्यूमन का एक्सीडेंट हो जाना, है ना। ये मास कैजुअलिटी के अंदर आते हैं। इंसान की जब बॉडी को हार्म पहुंचता है, इंसान जब गंभीर रूप से बीमार होता है, एक्सीडेंट होता है, या फिर उसका मतलब लोग उसमें डेथ हो जाती है लोगों की, तो ये मास कैजुअलिटी में आता है। तो सिंपल ट्राइज में क्या होता है कि जैसे कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसको क्या करना है, उसको सही कलर कोडिंग प्रोवाइड करके और उसको जो है प्रॉपरली वेंड करके प्राइमरी केयर देके उसको, और उसको जल्दी से क्या करना, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एम्बुलेंस के थ्रू हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये सिंपल ट्राइज के अंदर आता है। इसमें ज़्यादातर वर्क इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन करते हैं, है ना, और नर्सेस करती हैं। तो ये उनको प्रॉपरली सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि प्राइमरी केयर में हमें क्या क्या देना है, ये सिंपल ट्राइज के अंदर वो आएगा। फिर एडवांस ट्राइज में हम देखेंगे, इन एडवांस ट्राइज डॉक्टर एंड स्पेशली ट्रेंड नर्सेस may decide that some seriously injured people should not receive advanced care because they are unlikely to survive the order, increase the chances of others with higher likelihood। तो इसमें हम देखेंगे एडवांस केयर में क्या होता है कि जब कभी कोई ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं
तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, जैसे बहुत सारे पेशेंट की कैजुअलिटी हुई है, बहुत सारे पेशेंट जो है एक्सीडेंट या फिर कुछ ऐसा हो गया, सुनामी आ गई, तो ऐसे में क्या करते हैं कि जो डॉक्टर और नर्सेस एक्सपीरियंस जो रहते हैं ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल सेटअप के अंदर जितनी सुविधा होगी उतना ही आप इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करवा पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि सभी को आप इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करवा सकते हो। जैसे हॉस्पिटल में आपके पास 10 बेड आईसीयू के हैं, तो 10 बेड में आप उन्हीं के पेशेंट को रखोगे जिनको बहुत ज़्यादा नीड है। तो इसमें एडवांस केयर में क्या होता है कि कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको बचाना मुमकिन ही नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को आप इमरजेंसी केयर प्रोवाइड ना करवा के ऐसे पेशेंट को इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करते हो जिन पेशेंट को हम बचा सकते हो, है ना, जिनके चांसेस 1-2% हों। अब जिनके बिल्कुल भी चांसेस नहीं है तो उनको आप कैसे इमरजेंसी, तो उन पेशेंट्स को आप ब्लैक कोड में ब्लैक ट्राइज उसको प्रोवाइड करवाते हो। ब्लैक जो ट्राइज रहता है वो डेथ के लिए रहता है या फिर ऐसे पेशेंट को रहता है जिनको बचाना मुमकिन ही नहीं, जिनका रेस्पिरेशन और हार्ट काम ही नहीं कर रहा, तो ऐसे पेशेंट्स को हम उसमें डाल देते हैं। फिर इसमें देखते हैं हम जो ब्लैक कलर हमारा रहता है वो डेथ या फिर बहुत ही डेंजर पेशेंट, मतलब जिनको हम बचा नहीं सकते, वो पेशेंट ऐसे आते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट जिनका लोअर लिम्ब बिल्कुल कटा हुआ है ना, मान लो कि कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पेट से पूरा नीचे का हिस्सा जो है अलग हो गया, ऊपर का हिस्सा है, तो ऐसे पेशेंट को आप बचा नहीं सकते ना, तो ऐसे पेशेंट जो है वो ब्लैक में आएंगे। और इमीडिएट केयर में वो पेशेंट आएंगे जिनको हम बचा सकते हैं, है ना। इमीडिएट मतलब रेड कलर जो रहेगा वो इमीडिएट का रहेगा। इसमें हम लाइफ थ्रेटनिंग ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे सीपीआर मैंने बताया था, सीपीआर का यूज इसमें होता है। सीपीआर के थ्रू आप पेशेंट को रिवर्ट करके पहुंचा सकते हो, तो ये रेड में आएंगे पेशेंट्स जो सीरियस पेशेंट हैं। और फिर येलो रहेगा, वो उसको हम उस पेशेंट को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं पेशेंट को केयर से, और जो माइनर रहेगा, माइनर में उसको और थोड़ा सा हम डिले कर सकते हैं पेशेंट को, है ना। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो कंटिन्यू इंटीग्रेटेड ट्राइज जो होता है इसके बारे में देखेंगे। इट इज़ एन अप्रोच द ट्राइज इन मास कैजुअलिटी इन कंबाइंड एज 3 from the trials of progressive specifically to most rapidly identify those patient is a greatest need of care while balancing of the need of individual patient against two available resource continuous integrated trials। तो कंटिन्यू इसमें से हम देखेंगे कि इसमें कंबाइंड आते हैं, इसमें ग्रुप ट्राइज भी आ सकते हैं, इंडिविजुअल ट्राइज भी आ सकता है और हॉस्पिटल ट्राइज भी आ सकता है। इसमें 3 चीज़ें रहती हैं, है ना। तो ग्रुप ट्राइज के अंदर मास ट्राइज आएगा, है ना, कि कहीं जो है ग्रुप में कहीं पे कोई ऐसी आपदा हो चुकी है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ग्रसित हैं, तो वो ग्रुप ट्राइज में आएगा। इंडिविजुअल ट्राइज में क्या आएगा, साधारण रूप से जो एक्सीडेंट्स होते हैं रोड पर, है ना, तो 1-2 लोगों का एक्सीडेंट जैसे हो जाता है तो वो उसमें हम इंडिविजुअल ट्राइज देखते हैं। उसमें क्या होता है, इंडिविजुअल ट्राइज में भी आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। जैसे कि 2 पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है तो 2 में से डिसाइड कर सकते हो कौन से पेशेंट को मतलब इमरजेंसी इमीडिएट केयर देना है, कौन को हम डिले कर सकते हैं। तो ये फाइंडिंग आप पता कर सकते हो ट्राइज से। ग्रुप में भी आप फाइंडिंग पता कर सकते हो, या फिर इसमें हॉस्पिटल ट्राइज आ सकता है। कोई हॉस्पिटल के अंदर कोई ऐसी कैजुअलिटी अगर हो जाती है, हॉस्पिटल के अंदर क्या कैजुअलिटी हो सकती है, या तो फिर इसमें फायर हो जाना, है ना, कभी फायर हो गया हॉस्पिटल के अंदर, तो हम किन पेशेंट्स को जल्दी बाहर निकालेंगे ये हम उससे डिसाइड कर पाते हैं। जैसे जो रेड बैंड वाले पेशेंट रहेंगे, रेड ट्राइज के अंदर जो आएंगे उनको सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है ना। तो जो कॉन्शियस पेशेंट नहीं है उनको हम सबसे पहले प्राथमिकता देंगे, है ना। जो कॉन्शियस पेशेंट हैं, जो चल फिर सकते हैं, तो उनको हम साथ में भी चला के भी लेके आ सकते हैं। और जो पेशेंट चल नहीं सकते, है ना, जो अनकॉन्शियस हैं या फिर जिनको फ्रैक्चर्स हैं या फिर स्पाइन इंजरी, उन पेशेंट को हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं। तो ये हॉस्पिटल ट्राइज के अंदर आएगा। तो रिवर्स ट्राइज में हम देखेंगे, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ट्राइज कैन बी अप्लाइड टू डिस्चार्जिंग पेशेंट अर्ली व्हेन द medical system is stressed during a surge in demand such as immediate after the natural disaster. Many hospital beds will be occupied by a regular non-critical patient. In order to accommodate a greater number of the new critical patients, the existing patient may be traced, and those who will not be immediate care can be discharged.
तो ऐसे अब इसमें रिवर्स ट्रायल्स में हम देखेंगे। रिवर्स ट्रायल्स के अंदर क्या होता है, जो पेशेंट जो VIPs रहते हैं उनके ऑलरेडी क्या रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर बेड बुक रहते हैं कि मतलब इमरजेंसी है और ऐसा ऐसा है और हमें पेशेंट को एडमिट करवाना है। तो ये आप डिसाइड करोगे, हॉस्पिटल डिसाइड करेगा कि वो पेशेंट जो है इमरजेंसी में है या नहीं है, क्योंकि उसके वाइटल साइन उसको बताएंगे। तो जिस पेशेंट को ज़रूरत है ना, उस पेशेंट को आप इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करोगे। और इसमें साथ में देखोगे कि जो पेशेंट डिस्चार्ज होने वाले हैं, है ना, जिनको प्रॉब्लम नहीं है इमरजेंसी केयर की, उन पेशेंट को हम शिफ्ट कर सकते हैं उनकी जगह पे। हम जिनको नीड है उन पेशेंट को जो है उसके साथ रख सकते हैं इमरजेंसी की। आइए अब जानते हैं हम लेवल ऑफ ट्रायल्स के बारे में। तो लेवल ऑफ ट्रायल्स में सबसे फर्स्ट आएगा रेड रिसक्सिटेशन। जिस पेशेंट्स को हम रिसक्सिटेट करके मतलब CPR के थ्रू वापस लाया है ना, ट्रीट टू लाइफ, जिसको हमने रिवर्ट किया है पेशेंट को, वो रेड में आएंगे, है ना। टाइम ऑफ असेसमेंट इमीडिएट, टाइम असेसमेंट आपको बहुत जल्दी करना है, उसमें देखना है ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे देखना है कहीं एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। SpO2 इसका 80 से कम रहेगा। रेस्पिरेटरी रेट जो रहेगा वो 35 से ज़्यादा रहेगा या 3 से कम रहेगा। हार्ट रेट 130 से अबव रहेगी, है ना। ट्रैकीकार्डिया होगा यानी इसको। और BP सिस्टोलिक जो रहेगा BP वो 80 रहेगा, है ना। सिस्टोलिक यानी अपर BP, सिस्टोलिक नॉर्मल BP होता है कितना 120 होता है कम से कम। और देन उसके बाद GCS जो रहेगा ग्लासगो कोमा स्केल के अकॉर्डिंग जो 8 से कम उसका क्या रहेगा लेवल रहेगा, है ना। GCS के बारे में भी हम आगे जानेंगे। तो ऐसे पेशेंट काय में आएंगे, ऐसे पेशेंट आएंगे आपके रेड में, है ना। ऐसे पेशेंट्स को आप रेड बैंड प्रोवाइड करोगे, है ना, रेड ट्राइज के अंदर आएंगे। तो इसमें एग्जांपल के तौर पे कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी अरेस्ट वाले पेशेंट इसमें आएंगे। मेजर ट्रॉमा, बहुत मेजर ट्रॉमा हुआ है, पेशेंट का एक्सीडेंट हुआ है। एक्टिव सीजर यानी पेशेंट को सीजर्स आ रहे हैं, और या फिर पेशेंट शॉक में चला गया, या फिर स्टेटस अस्थमेटिक्स, उसको पेशेंट को अस्थमेटिक्स कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है ना। उसके बाद हम देखते हैं ग्लासगो कोमा स्केल के बारे में जानते हैं। तो ये एक ऐसा स्केल है, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। एक ऐसा स्केल है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कितना सीरियस पेशेंट है, ये हम इसके थ्रू जो है पता कर सकते हैं। तो इसमें जो बेस्ट स्कोर रहता है, मतलब नॉर्मल जो कंडीशन रहती है वो 15 रहती है, और जो कोमेटोज पेशेंट रहता है, मतलब जो कोमेटोज पेशेंट रहता है नॉर्मल नहीं होता है, एबनॉर्मल कंडीशन रहती है पेशेंट की, वो 8 के लगभग उसका जो है स्कोर आता है। और जो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट रहता है उसका 3 आता है, मतलब अनरिस्पॉन्सिव है वो पेशेंट। इसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं, आई ओपनिंग रिस्पॉन्स देखते हैं, वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, और मोटर रिस्पॉन्स इसमें चेक करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ऑरेंज आएगा। ऑरेंज में इमरजेंट पेशेंट आएंगे। इमरजेंट मतलब ये पेशेंट जो इमरजेंट रहते हैं ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन से लड़ सकते हैं, हो सकता हो ये अरेस्ट हो जाएं, है ना। ये भी सीरियसली में आएंगे। रेड के बाद में फिर आता है ऑरेंज। तो पोटेंशियल ट्रीट टू लाइफ कैरेक्टरिस्टिक इसके रहते हैं ट्रीटनेट एयर पे। इसका वाइटल साइन जो रहेगा वो रहेगा 80 से 89 के बीच में इसका SpO2 रहेगा। SpO2 मतलब होता है स्पॉट सेचुरेशन रहता है ऑक्सीजन का लेवल बॉडी के अंदर। और रेस्पिरेशन रहेगा 31 से 35। हार्ट रेट इसकी रहेगी 40, और BP सिस्टोल रहेगा 80 से 89 तक। और GCS इसको इसका 9 से 12 रहेगा, है ना। और इसका टेम्परेचर रहेगा 40 से और 32 सेल्सियस के बीच में। देन एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हम। डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, चेस्ट पेन और कार्डियक सस्पेंशन उसका हो सकता है, और सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। तो पेशेंट को क्या हो सकता है, GI ब्लीड भी हो सकता है विथ एबनॉर्मल वाइटल साइन। वाइटल साइन जो रहते हैं हमने पढ़ाया था इसके पहले, है ना। वाइटल साइन भी एबनॉर्मल हो सकते हैं। और केमिकल एक्सपोजर आइज टू, इसमें जो है आइज़ में आइज़ के अंदर क्या हो सकता है, डिस्कलरेशन भी आ सकता है इसमें, है ना। एलो के अंदर देखते हैं, एलो जो बैंड रहता है एलो ट्राइज के अंदर हम लेस अर्जेंट, जिनको ज़रूरत नहीं, इतने ज़्यादा इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो पेशेंट आएंगे हमारे लेस अर्जेंट के अंदर, है ना। तो कंडीशन विथ सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइटल साइन आ सकते हैं 90 से 94 के बीच में SpO2, रेस्पिरेशन 26 से 30, हार्ट रेट 120 और ज़्यादा से ज़्यादा 120 और कम से कम
40 रह सकती है, GCS 14 हो सकता है स्कोर, टेम्परेचर 38.8 है ना, उसे 40 तक जा सकता है इसका। और एग्जांपल में हेड इंजरी विदाउट डिक्रीज ऑफ LOC बट विथ वॉमिटिंग, माइल्ड टू मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, GI ब्लीड, नॉट एक्टिव ब्लीडिंग है ना, एक्यूट साइकोसिस हो सकता है, चेस्ट पेन आ सकता है। फिर आते हैं हम ग्रीन में, है ना। तो ग्रीन के अंदर क्या देखते हैं, नॉट अर्जेंट, ज़्यादा अर्जेंट नहीं रहता है इसको, है ना। तो कंडीशन कैन बी डिलेड, नॉट डिस्ट्रेस लाइक माइनर ट्रॉमा, डिप्रेशन विथ नो सुसाइडल अटेम्प्ट, सोर थ्रोट एंड टेम्परेचर कितना रहेगा 39 सेल्सियस रहेगा इसका। और फिफ्थ हमारा जो आता है ट्राइज, वो आता है ब्लैक। तो इसमें क्या रहता है, डिक्रीज नो रेस्पिरेशन, इसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं रहती है। अच्छा, इसको टाइमिंग में भी डिवीजन इसका किया गया है ना, कि किस पेशेंट को हम कितना डिले कर सकते हैं। तो गाइस हम जानते हैं कि जो हमारा रेड रहता है उसको हम इमीडिएट कर देते हैं, रेड को, है ना, रेड को हम इमीडिएट कर देते हैं। प्लस जो उसके बाद ऑरेंज रहता है, ऑरेंज को हम 10 मिनट तक डिले कर सकते हैं। देन उसके बाद आता है हमारा येलो। तो जो हमारा येलो आता है, येलो को हम कर सकते हैं कितना, येलो को हम डिले कर सकते हैं 30 मिनट। देन उसके बाद आता है ग्रीन, है ना, ग्रीन को हम 1 घंटे तक डिले कर सकते हैं, है ना। और ब्लैक को तो आप मतलब इसको टाइम ही नहीं देना, ब्लैक को तो टाइम देना है, मतलब इसको ये अर्जेंट नहीं रहता तो इसको ज़रूरत नहीं रहती। देन उसके बाद आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ EMT इन ट्राइज में देखते हैं। तो इसमें जो EMT इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन रहते हैं वो कैसे इसको करते हैं मैनेज। तो एक्सटेंसिव नॉलेज टू इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड कंपोनेंट स्किल, लैंग्वेज टर्मिनोलॉजी, एबिलिटी टू यूज़ क्रिटिकल थिंकिंग प्रोसेस और गुड थिंकिंग मेकर, ये क्वालिटी जो है EMT के अंदर होना चाहिए। रोल इसके क्या रहेंगे, आइडेंटिफाई द कैजुअलिटी, पहली बात तो जो कैजुअलिटी हुई उसको आइडेंटिफाई करना, मेंटेन प्राइवेसी टू कॉन्फिडेंशियलिटी, तो जो पेशेंट है उसको क्या करना, मेंटेन करना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी मैनेज करते हैं। देन उसके बाद विजुलाइज ऑल इनकमिंग पेशेंट इवन वाइल इंटरव्यूइंग अदर्स, तो इनके अंदर क्या करना, पेशेंट को कैसे मैनेज करना है ना। देन उसके बाद में मैं मेंटेन गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ट्राइज एंड ट्रीटमेंट एरिया, और जहाँ पे कैजुअलिटी हुई है उसको कम्युनिकेट करना पेशेंट से, और सबसे बात करना, उनको मैनेज करना, है ना, और उनको ट्राइज प्रोवाइड करवाना, ये उसका बेंट रहता है, ऐसे मिलता है ना। तो P0 ये डिक्रीज ये ब्लैक का है, और P1 इमीडिएट का, P2 जो रहता है वो डिले कर सकते हो आप, और P3 जो रहता है वो माइनर का रहता है। ये बैंड रहते हैं, ऐसे प्रोवाइड करवाते हैं उसमें, है ना। तो थैंक यू गाइस, कोशिश की है मैंने ताकि आपको जो है समझ में आए, है ना। और देखते हैं इसमें एक और, इसमें हम कभी भी हॉस्पिटल के अंदर यूज़ होता है वो वाइट होता है। वाइट के अंदर क्या होता है कि जो पॉइजन पेशेंट रहते हैं उनको वाइट से जो है वाइट ट्राइज में डालते हैं, है ना। तो थैंक यू, मैंने कोशिश की है सारी चीज़ें इसमें डालने की, और आपको आई होप समझ में आया होगा। ज़्यादातर लोगों को शेयर करें, लाइक करें, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू वीडियोज़ की अपडेट आती रहे। तो थैंक यू वेरी मच गाइस।